वे लोग आज कहते हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से अरे ये आपका ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है मंदिर और मस्जिद। अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पर चिल्लाने का, टिकैत साहब को समझ लीजिए आप, कोई अधिकार नहीं है। हमारे मेहमान है आप, इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत कैमरा साहब और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें। आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। साहब वो क्या है, ये क्या है? आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप वो पढ़ सकते हैं नहीं ये पढ़ सकते? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से? मंदिर भी है मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ, हॉस्पिटल ये आप तय नहीं करेंगे। यहाँ पे चुनाव से मुद्दे आप तय करते हैं। ये एक सेकंड यहाँ दिखाओ आप। अरे टिकैत साहब या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, हम नहीं है नेता। ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं। कौन मुद्दा? मंदिर का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा। उनसे कहिए, उनसे। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है वो, ये किसान का मुख्यमंत्री है, बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है किसान। कहना खाक है हमारा। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ।